हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका त्यागी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कुछ इंग्लिश से रिलेटेड आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आऊँगी, तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके अनसीन पैसेज में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सबसे पहले अनसीन पैसेज को रीड करते हैं। फर्स्ट टाइम में वो क्लियर नहीं होता है, देन सेकेंड टाइम फिर से स्टूडेंट उसे रीड करते हैं एंड देन वो क्वेश्चंस रीड करते हैं। क्वेश्चंस रीड करने के बाद थर्ड टाइम फिर से पैराग्राफ को रीड करते हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स का टाइम काफ़ी वेस्ट होता है और मोस्टली स्टूडेंट्स उसे लास्ट में अटैम्प्ट करते हैं अनसीन पैसेज को। बट अगर आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो आप एक अनसीन पैसेज को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट, डू नॉट रीड द पैसेज। कभी भी पैसेज को आप फर्स्ट रीड ना करें। सबसे पहले रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें केयरफुली। अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड देन स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। आप जब क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस में 2 या 3 कुछ कीवर्ड्स दिए होते हैं, आप उसी टाइम उसे अंडरलाइन करें। देन स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। उसके बाद आप पैसेज को रीड करें। लुक फॉर कीवर्ड्स व्हाइल यू आर रीडिंग द पैसेज। जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसी टाइम पर वो कीवर्ड्स फ्रेजेस के रूप में आपको उस पैसेज में दिए हुए होंगे। आप वहीं पर उन कीवर्ड्स को ध्यान से देखें एंड स्टॉप द रीडिंग स्टॉप करें और क्वेश्चंस पर फिर से वापस जाएं और वहीं से आपको आंसर आपके क्वेश्चंस का मिल जाएगा। जब भी हम पैराग्राफ को या किसी भी चीज़ को सर्च के उसमें पढ़ते हैं तो हम बहुत अटेंटिवली पढ़ते हैं, तो इसीलिए हमारा फोकस पूरा पैराग्राफ पे रहता है। सॉल्व डायरेक्ट क्वेश्चंस। जब आप वो कीवर्ड्स हमें मिल जाते हैं, आप वहीं पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स पैराग्राफ में दिए हुए होते हैं। ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ऑन वर्ड्स। आप ट्राई करें, आपने पैराग्राफ भी रीड किया है, आपने क्वेश्चंस भी पढ़े हैं, तो आप आंसर को अपने वर्ड्स में दें। ट्राई करें कि आप खुद के वर्ड्स में उन्हें कन्वर्ट करें। You understand the gist of the passage and do not get stuck on particular words. You understand the gist of the passage. आप word to word मीनिंग ना निकालें, आप पूरे पैराग्राफ का एक सेंस निकालें कि पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। कई बार क्या होता है कि हम किसी एक वर्ड पर ही अटके रहते हैं कि उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप पूरा पैराग्राफ जब अच्छे से अटेंटिवली रीड करेंगे तो हमें वो पैराग्राफ का सेंस समझ में आएगा कि वो पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। देन सॉल्व इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। एवरी पैराग्राफ आपके 5 या 7 क्वेश्चंस होंगे। इन 5 या 7 क्वेश्चंस में से कम आपकी आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। बट आपके 2 क्वेश्चंस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर आपको आंसर देना है। आपको वो एंटोनियम्स, कोई भी एंटोनियम्स हो सकता है, सिनोनिम्स हो सकता है, या कोई थीम पूछी जा सकती है या टाइटल पूछा जा सकता है। जब हमने पैराग्राफ रीड कर लिया है, क्वेश्चंस भी पढ़े हैं, तो उसके आंसर्स हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर कर सकते हैं। सो आई होप कि अगर आप ये स्मार्ट स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ अनसीन पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है आपको, और उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी। आज उसका ही एज ए एग्जाम्पल मैं एक आपको अनसीन पैसेज लेकर आई हूँ। आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो इससे फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है और उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, तो आपको किसी भी अनसीन पैसेज में आपको 4 से 5 या मे बी ज़्यादा भी क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े ही क्वेश्चंस रखे हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। पैसेज मैंने छोटा लिया है, ये जस्ट आपके एक एग्जाम्पल के लिए है जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ओके,
सबसे पहले डोंट रीड द पैसेज, आपको पैसेज रीड नहीं करना है, आपको फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एवरी क्वेश्चंस आपके कुछ 2 या 3 कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें अंडरलाइन कर। तो ओके, देन स्टार्ट। व्हाई इज एजुकेशन वैल्यूएबल? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि एजुकेशन वैल्यूएबल क्यों है। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये पैसेज एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये कीवर्ड एक मेरा ये है। देन वो पूछ रहा है कि एजुकेशन वैल्यूएबल, एजुकेशन की वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं कि एजुकेशन वैल्यूएबल क्यों है। तो मेरे 2 कीवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज नॉलेज बिकम आवर प्रॉपर्टी? नॉलेज हमारी प्रॉपर्टी कब बनती है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसमें हमारा जो कीवर्ड होगा नॉलेज और प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शन। तो इसमें यानी इस पैसेज के अंदर कोई इटैलिसाइज्ड वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें मुझे एक्सप्लेन करना है। ओके, तो इस तरह से मैंने इन क्वेश्चन से कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। देन स्टार्ट द पैसेज। द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैन्स एजुकेशन, राइट, इज दैट विच he gives to himself. The education received at school or college is but a beginning and is valuable. मेरा next keyword, यहाँ पर मेरे दोनों कीवर्ड, वहीं पर आप स्टॉप हो जाएंगे, अपने क्वेश्चन पे जाएंगे कि क्या पूछ रहा है, why is education valuable? तो एजुकेशन वैल्यूएबल chiefly because it trains the mind and makes it accustomed to continuous application and study. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एजुकेशन इज वैल्यूएबल बिकॉज it trains the mind and makes it accustomed to continuous application and study. तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं में ही 2 या 3 लाइन के आसपास ही उन्हीं में आपको आपका आंसर मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज नॉलेज बिकम आवर प्रॉपर्टी? नॉलेज हमारी प्रॉपर्टी कब बनती है? आगे आप रीड करेंगे। अब जितना जो आंसर हमें मिल चुका है, अब हम उसे फिर से स्टार्टिंग से रीड नहीं करेंगे, वहीं पर रहेंगे। दैट विच इज पुट इनटू अस बाय others is always far less than that which we acquire by our own efforts. Knowledge, अब मुझे नेक्स्ट कीवर्ड मिल गया है। ओके, फिर से आप वहीं पर जाएंगे अपने क्वेश्चन पर। conquered by labor becomes our possessions, a property entirely our own. तो नेक्स्ट कीवर्ड प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि नॉलेज कॉन्कर्ड बाय लेबर, यानी कि श्रम से, श्रम मतलब मेहनत, या आप ये कह सकते हैं एफर्ट्स, एफर्ट्स द्वारा जीता गया जो ज्ञान होता है वो हमारी प्रॉपर्टी होता है, वो इस लाइन में कहना चाह रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आप ट्राई करें कि आप खुद के वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करें, आप खुद के वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर लिखें। तो हमारा आंसर क्या होगा? नॉलेज बिकम्स आवर प्रॉपर्टी कब होता है? जब हम उसे अपने एफर्ट से प्राप्त करते हैं, अपने एफर्ट से एक्वायर करते हैं। तो आंसर, नॉलेज बिकम आवर प्रॉपर्टी एक्वायर बाय आवर ऑन एफर्ट्स, यानी नॉलेज बिकम आवर प्रॉपर्टी जब हम उसे अपने एफर्ट से एक्वायर करते हैं या प्राप्त करते हैं, तो वो हमारी प्रॉपर्टी होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मुझे मिल गया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शन। इटैलिसाइज्ड पोर्शन मैंने इसमें आप देख रहे होंगे कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन, ये हमारा इटैलिसाइज्ड है। तो अब हमें इसे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए आपको अपने पैसेज का सेंस निकालना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। The education received at a school or college is but a beginning. ये कहना चाह रहा है कि एजुकेशन जो हम स्कूल और कॉलेजेस में स्टार्टिंग में लेते हैं वो बहुत वैल्यूएबल होती है। मुख्य रूप से क्या है, वो वैल्यूएबल है क्योंकि ये हमारे माइंड को ट्रेंड करती है
एंड मेक्स इट अकस्टम टू कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन एंड स्टडी, और उसे हमें अप्लाई करना सिखाती है कि उसे हमें कहाँ कैसे यूज़ करना है। ये कौन सिखाते हैं हमें? जो हम एजुकेशन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में लेते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन का मतलब हुआ, ये क्या मतलब पैसेज में जो सेंस निकल रहा है इसका वो ये निकल रहा है टू कॉन्स्टेंटली अप्लाई द नॉलेज, यानी नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है वो हमें कौन सिखाता है? कॉलेज और स्कूल्स में ली गई जो एजुकेशन होती है वो ये हमें सिखाती है। तो कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि टू कॉन्स्टेंटली अप्लाई द नॉलेज। ओके, इस तरह से आप एवरी क्वेश्चन के कीवर्ड्स निकालेंगे, देन उनके जो आंसर्स होंगे आप पैसेज में से निकालेंगे। स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर डायरेक्टली आपको अपने पैसेज में मिल जाएगा, और जहां आपके कीवर्ड्स होंगे आप उन्हें अंडरलाइन करेंगे। जो आपके क्वेश्चंस होंगे उन्हीं में आपके कीवर्ड्स होंगे, उन कीवर्ड्स को आपको अपने पैसेज में सर्च करना है। जब भी हम कोई चीज़ सर्च के पर्पज़ से देखते हैं या पढ़ते हैं तो हम बहुत अटेंटिवली पढ़ते हैं, तो वो कीवर्ड्स आपको यहाँ पर सर्च करने हैं और उन्हीं 2-3 लाइंस में आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका इनडायरेक्टली क्वेश्चन। इनडायरेक्टली क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर निकालने होते हैं। उसमें आपकी कोई थीम पूछी जा सकती है, कोई टाइटल पूछा जा सकता है, या इटैलिसाइज्ड कोई पोर्शन पूछा जा सकता है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा आपको। तो आपको उसका सेंस निकालना है कि वो जो इटैलिसाइज्ड पोर्शन है वो कहना क्या चाह रहा है, कि इस पैसेज में उसका क्या सेंस निकल कर आ रहा है, उसी के बेसिस पर आपको उसे एक्सप्लेन करना है। आई होप कि आपको ये अनसीन पैसेज क्लियर हो गया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो अब अनसीन पैसेज में क्लियर हो गए होंगे, और आई होप कि आप अब उसे ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं इसी तरह आपको वीडियोस देती रहूँगी, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आगे की वीडियोस में क्लियर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।